Assalamualaikum dear students, how are you all? I am वसीम सरास, लेक्चरर फिजिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी ओवरव्यू बात करते हैं कि आपने घर में इस्त्री वगैरह यूज़ की होगी, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको डिफाइन किया था। ये इंटर रिलेटेड टॉपिक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, थर्मल एक्सपेंशन, इनसे इंटर रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम जो आयरन इस्त्री इस्तेमाल करते हैं घर में, उसको जब हम ऑटो पे रखते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए वो चलती है, उसके बाद वो स्ट्रिप हो जाती है, बंद हो जाती है, कुछ हद तक गर्म होती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा ठंडी होती है तो क्या होता है, फिर दोबारा वो एक्टिव हो जाती है और दोबारा वो चलना शुरू हो जाती है, फिर गर्म होना शुरू हो जाती है। या इसके अलावा हमने स्टेबलाइजर्स में देखा है, या एयर कंडीशनर्स जो हमारे होती हैं, एयर कंडीशनर्स भी हमारी ट्रिप होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, स्ट्रिप हो जाएगा, कुछ देर के लिए वो एसी बंद हो जाएगी, सिर्फ फैन चलेगा। ठीक है, फिर कुछ देर के बाद क्या होता है, वही एसी दोबारा कंटिन्यू एयर कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। या हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो है हमारे स्टेबलाइजर्स हैं उसमें भी देखा है, स्टेबलाइजर भी क्या करता है, जब हाई वोल्टेजेस आते हैं तो स्ट्रिप हो जाता है। ठीक है, स्ट्रिप हो जाने के बाद वो क्या होता है, उसमें से करंट पास नहीं होता। इसका मतलब ये कि जब कोई भी चीज़ हम स्टेबलाइजर से कनेक्ट करते हैं तो जो वो चीज़ बच जाती है विद द फ्लक्चुएशंस ऑफ द करंट या वोल्टेजेस। जब करंट या वोल्टेज हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्ट्रिप हो जाती है। या एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल यूँ आप ब्रेकर्स आप घर में इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकर्स में भी इसी तरीके से होता है कि जब इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स जो होते हैं घर में आप लोगों ने पैनल बोर्ड में जो लगते हैं, उसमें भी आपने ये देखा होगा कि जब हाई वोल्टेजेस आते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, बंद हो जाते हैं, जिसमें से करंट आप फ्लो होना बंद हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, बल्ब है, आपकी फ़ैन है, जो भी उस ब्रेकर पर आपने चीज़ें लगाई हुई हैं, वो चीज़ें बच जाती हैं विद द फ्लक्चुएशन ऑफ करंट या वोल्टेजेस। वोल्टेज की जो फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे जो होते हैं वोल्टेज हमारे, ये मसला आजकल हमारे पास बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से हम ब्रेकर्स यूज़ कर रहे हैं और स्टेबलाइजर्स हमारे घरों में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी से ही इंटर रिलेटेड टॉपिक है हमारा बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट। अब इसका पहले फंक्शन पढ़ते हैं, फिर इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं। अब इसका फंक्शन किस तरीके से, इसमें होता क्या, इसमें मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। बायोमेटेलिक, बाय का मतलब होता है दो, मेटल का मतलब दो मेटल्स। ठीक है, थर्मोस्टेट, थर्म मतलब हीट, हीट देने पर वो क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए या वो बेंड हो जाए। ठीक है, इसकी मतलब समझा क्या, मतलब दो मेटल स्ट्रिप्स बेंड हो जाएं। ठीक है, व्हेन दे आर हीटेड, जब वो क्या हो, हीट हो या उसमें से बहुत ज़्यादा करंट पास होना, जो करंट पास होना शुरू हो जाए। जैसे कि हम फ्यूज़ भी इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज़ भी क्या हम किसी भी चीज़ में यूपीएस वगैरह में हम जो यूज़ करते हैं, या हमारे जो स्टेबलाइजर्स में उसमें भी फ्यूज़ यूज़ होती हैं। फ्यूज़ में क्या होता है, 220 230 से वोल्टेजेस इंक्रीज होते हैं ना, वो फ्यूज़ जो है वो टूट जाता है, बीच में से कनेक्शन टूट जाता है या बैंड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सर्किट जो है हमारा आगे का जो सर्किट होता है, पैनल बोर्ड होता है, घर की लाइट होती है, वो बच जाती है। अब उसका फंक्शन किस तरीके से होता है, वो दो मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स कुछ किसी भी कोई भी मेटल हो सकते हैं। यहाँ पर हमने सपोज किए हैं वो दो मेटल्स हैं, स्टील एंड द ब्रास। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस्त्री की बात करते हैं, फिर हम दूसरी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। अब इस्त्री में होता क्या है, जब वो गर्म होती है, जब हम उसको ऑटो पे रखते हैं, तो जब गर्म होती है तो कुछ लिमिट तक गर्म होने के बाद वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। वो बंद क्यों होती है, क्योंकि ये जो ब्रास एलिमेंट है या स्टील, इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू हीट। हम जब उसको बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, जिससे क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक डाउन होने की वजह से हीट जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती इस्त्री में। ठीक है, तो हीट बनती नहीं है, तो वो होता क्या है, वो आपस में बेंड हो जाती है, क्योंकि कनेक्शन टूट गया। यहाँ से अगर करंट आएगा तो करंट आगे फ्लो होगा ही नहीं, तो उनका कनेक्शन ब्रेकआउट हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, फिर ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगी, फिगर नंबर सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, दोबारा फिर करंट फ्लो शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो शुरू होगा, फिर दोबारा हीट होगी, हीटअप होगी, फिर दोबारा ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, यही प्रोसीजर होता है ब्रेकर्स में, स्टेबलाइजर्स में, हमारे आयरन्स में, एयर कंडीशनर्स में।
इसी तरीके की स्ट्रिप्स यूज़ की जाती हैं क्योंकि हमारे सर्किट्स जो हैं वो बच सके। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी को देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इज पुट टू मेनी प्रैक्टिकल यूजेस सच एज बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। थर्मल एक्सपेंशन जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जिसके लिए एप्लीकेशन बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट है या बायोमेटेलिक थर्मोमीटर्स हैं। ठीक है, अब बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट होता क्या है, टू डिसिमिलर मेटल्स, दो अलग अलग मेटल्स स्ट्रिप्स हों हुज कोफिशिएंट्स आर लीनियर एक्सपेंशन इज डिफरेंट, उनका लीनियर एक्सपेंशन क्या हो, डिफरेंट हो। वो दो मेटल्स क्या हो सकते हैं, ब्रास और स्टील, कोई भी, आप कोई भी एल्युमिनियम भी ले सकते हैं। ठीक है, या ईच एंड एवरीथिंग वाट एवर यू वांट, जो भी उसमें मेटल यूज़ किया गया हो, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स एंड डिफरेंट चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स जो हैं, मेटल्स जो हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन इज डिफरेंट, आर वेल्डेड टुगेदर, दोनों क्या हैं, आपस में वेल्डेड टुगेदर हैं। व्हेन सच अ स्ट्रिप इज हीटेड, जब वो हीट हो जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो बेंड हो जाती हैं। ठीक है, हीट होने पर वो क्या हो गई, बेंड हो गई, कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूटने की वजह से करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ टू मेटल काजेज बेंड। ठीक है, इसी वजह से वो क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। व्हेन ओरिजिनल टेम्परेचर इज अचीव्ड, जब ओरिजिनल टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, इट अगेन बिकम स्ट्रेट, ये दोबारा क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगी। ये दोबारा जो बेंड हो गई थी वो क्या हो जाएगी, दोबारा स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट होने की वजह से दोबारा टुगेदर कंबाइन हो जाएंगी, कंबाइन से दोबारा ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दिस बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इनको हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं एज थर्मोस्टेट टू मेक एंड ब्रेक द करंट, करंट को बनाने के लिए या करंट को तोड़ने के लिए। ठीक है, यही आज का हमारा टॉपिक था, बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट, जो इंटर रिलेटेड था थर्मल एक्सपेंशन के साथ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू।